हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू मेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाशियल डेटा हैंडलिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने एसडीआई के कंपोनेंट्स पढ़े थे। एसडीआई मतलब स्पाशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट ही एसडीआई को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं और इन्हीं कंपोनेंट से हम स्पाशियल डेटा हैंडल करते हैं। स्पाशियल डेटा हैंडलिंग की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन, सेकेंड है स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस और लास्ट में आता है डेटा प्रेजेंटेशन। तो इन्हीं स्टेजेस को अब हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है स्पाशियल डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन। डेटा कैप्चर बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है जिसका यूज हम रिमोट सेंसिंग, डिजिटाइजेशन और सर्वे में करते हैं। डेटा कैप्चर में हम रियल वर्ल्ड डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी रियल वर्ल्ड डेटा है उसे हम डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसका यूज जीआईएस, मैपिंग और स्पाशियल एनालिसिस में करते हैं। डेटा कलेक्शन के मेथड्स देख लेते हैं। फर्स्ट है रिमोट सेंसिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में हम फिजिकली उस प्लेस पे, उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिजिकली उस प्लेस पे प्रेजेंट ना होकर भी हम अर्थ सरफेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सैटेलाइट, एयरप्लेन्स और ड्रोन का यूज करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर असेसमेंट, इन सब जगह पे इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो है वो है फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे में हम फिजिकली लोकेशन पर जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जो इमेज हमारे पास होती है, जो इमेज हमें रिमोट सेंसिंग से मिलती है, वो एक्यूरेट है या नहीं, उसे हम इस मेथड से चेक करते हैं। इसमें हम जीपीएस डिवाइस का यूज करके प्रिसाइज लोकेशन को रिकॉर्ड करते हैं। इन शॉर्ट, रिमोट सेंसिंग हमें ब्रॉड ओवरव्यू देती है, जबकि फील्ड सर्वे हमें डिटेल ऑन द ग्राउंड कंफर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो दोनों ही मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ब्रॉड व्यू देखना है तो हम रिमोट सेंसिंग का यूज करेंगे, और अगर हमें डिटेल ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए तब हम फील्ड सर्वे का यूज करेंगे। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो टेक्नोलॉजी से पहले स्पाशियल डेटा को मैन्युअली कलेक्ट किया जाता था। इसमें मेथड यूज होती थी मैनुअल डिजिटाइजिंग। मैनुअल डिजिटाइजिंग में मैप फीचर्स को हाथ से डिजिटाइजिंग टैबलेट पे ट्रेस किया जाता था और पेपर मैप को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। नेक्स्ट मेथड है स्कैनिंग। इसमें हम पेपर मैप को डिजिटल रास्टर इमेज में कन्वर्ट करते हैं। जियोस्पाशियल डेटा एंड इट्स चैलेंजेस। फर्स्ट जो चैलेंज है वो है डेटा फॉर्मेट इश्यूज। डेटा कैप्चर से जो फॉर्मेट हमें मिलता है वो कई बार हम डायरेक्टली जीआईएस और मैपिंग सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। मतलब कि जो डेटा हमारे पास है हम उसे डायरेक्टली जीआईएस में यूज नहीं कर पाते हैं। हमें उस डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डेटा का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग होता है। हमें जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड जो चैलेंज आता है वो है प्रोसेसिंग रॉ डेटा। जब हम डेटा कैप्चर करते हैं तो यूजुअली वो जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है। इस रॉ डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एडिशनल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जब हम एडिशनल प्रोसेसिंग करते हैं तभी हम रॉ डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड इशू जो है, थर्ड चैलेंज जो है वो है बिल्ड एंड वेरिफिकेशन फेज। रॉ डेटा से स्ट्रक्चरल स्पाशियल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बिल्ड एंड वेरिफिकेशन फेज बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जब हम ट्रेडिशनल डेटा कैप्चर मेथड से डिजिटल जियोस्पाशियल डेटा पर शिफ्ट होते हैं तो डेटा की एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी तो इम्प्रूव होती है, लेकिन हमारे
सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि डेटा फॉर्मेट इश्यू आता है, कन्वर्जन जरूरी होता है, फॉर्मेट अलग अलग होते हैं और कॉम्पैटिबिलिटी का इश्यू भी आता है। सेकेंड स्टेज है स्पाशियल डेटा स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। डेटा कैप्चर करने के बाद हमें ये देखना है कि हम उस कैप्चर डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। तो जो भी डेटा हमारे पास है उसको हम अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो अप्रोच है वो है लेयर बेस्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लेयर को दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। लेयर कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन थीम्स एंड स्केल्स। थीम्स में आते हैं लैंड यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, इस तरह से अलग अलग थीम्स हो सकते हैं। हर एक थीम के लिए हम लेयर बना सकते हैं। और स्केल्स में होता है स्मॉल स्केल वर्सेस लार्ज स्केल। इसके अलावा रियल वर्ल्ड फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नॉन ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आती है, जैसे नेम ऑफ सिटी, पॉपुलेशन, लैंड यूज। तो जो भी इस तरह की डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है उसके लिए तो हम नॉन ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। और ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन का यूज करते हैं। ये हम देख चुके हैं कि कैसे अलग अलग केसेस में हम पॉइंट्स, लाइन और पॉलीगन का यूज करके रियल वर्ल्ड के फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है वेक्टर वर्सेस रास्टर। तो ये हमने पढ़ा है कि वेक्टर जो होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के लिए आइडल होता है, जबकि रास्टर रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूअस डेटा के लिए सूटेबल होता है। तो वेक्टर में हम पॉइंट, लाइन, पॉलीगन का यूज करते हैं। जब हमें फिक्स्ड बाउंड्री दिखानी होती है तब हम वेक्टर का यूज करते हैं। और जब हमें कंटिन्यूअस फिनोमिना दिखाना होता है, जैसे कि एलिवेशन, टेम्परेचर, तब हम रास्टर का यूज करते हैं। डेटा को मेंटेन और मैनेज करने के लिए डीबीएमएस का यूज होता है। तो डीबीएमएस का क्या रोल रहता है ये हम समझेंगे। हमें मालूम है कि डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो टेबल में स्टोर होता है, जिससे कि हम डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है डीबीएमएस का। और क्योंकि हम इसको जीआईएस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्पाशियल और डिस्क्रिप्टिव डेटा दोनों को हैंडल कर पाएंगे। ये स्पाशियल डेटाबेस को सपोर्ट करेगा। और इसका सबसे ज्यादा यूज हमें कॉम्प्लेक्स स्पाशियल क्वेरीज में होगा, क्योंकि इसकी हेल्प से हम स्पाशियल क्वेरीज कर पाएंगे। और जो भी हमारी क्वेरी है रिलेटेड टू ज्योग्राफिक डेटा उसको हम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। डेटा स्टोरेज के साथ साथ डेटा मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ज्योग्राफिक फीचर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है या कोई नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, तो जो ज्योग्राफिक फीचर्स हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये इंश्योर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट रहे। तो यहाँ पे हम मेथड देख लेते हैं कि किस तरीके से हम स्पाशियल डेटा को अपडेट करते हैं। पहला है लार्ज स्केल अपडेट्स। लार्ज स्केल अपडेट्स में हम डेटा सेट को रिप्लेस करते हैं। जब हमें एंटायर न्यू डेटा सेट चाहिए होता है, मतलब जब हम न्यू डेटा सेट कलेक्ट करते हैं जो कि पूरी तरह से न्यू है, तब उसको हम लार्ज स्केल अपडेट बोलेंगे। जैसे कि कोई न्यू सैटेलाइट इमेजरी है, तो पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो अगर नई इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लार्ज स्केल अपडेट्स बोलते हैं। और लोकलाइज्ड अपडेट का मतलब होता है कि हम कोई स्मॉल स्केल चेंजेस कर रहे हैं। मतलब हमारे पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन है, हम उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ करेक्ट कर रहे हैं या फिर उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। तो जब हम एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड करते हैं या फिर उसे करेक्ट करते हैं तब उसको लोकलाइज्ड अपडेट बोलते हैं। जैसे कि कहीं पे रोड अपडेट किया है
इस तरह से कोई अपडेट करते हैं जिसमें स्मॉल चेंजेस हों, उसको हम लोकलाइज्ड अपडेट बोलते हैं। और जब हम कंप्लीटली न्यू डेटा सेट कलेक्ट करते हैं तब हम उसे लार्ज स्केल अपडेट्स बोलते हैं। तो ये जो अपडेट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही अपडेट इंश्योर करते हैं डेटा कंसिस्टेंसी को। तो जो भी अपडेट्स हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो सीमलेसली एग्जिस्टिंग डेटा सेट के साथ इंटीग्रेट हो जाएं। नेक्स्ट स्टेज है स्पाशियल क्वेरी एंड एनालिसिस। इस स्टेज में हम स्पाशियल डेटा पे एनालिसिस करते हैं। क्वेरी और एनालिसिस का यूज करके हम न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। की कंपोनेंट्स इसके देख लेते हैं। फर्स्ट है स्पाशियल क्वेरीज। स्पाशियल क्वेरी में हम लोकेशन और एट्रीब्यूट के बेस पर ज्योग्राफिक डेटा को फिल्टर करते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल में देख चुके हैं कि किस तरीके से हम क्वेरी करते हैं, और जो क्वेरी हम करते हैं उसमें एट्रीब्यूट के बेस पे ज्योग्राफिक डेटा को फिल्टर करते हैं। सेकेंड है प्रोसेस मॉडल्स। मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल मॉडल का यूज करके हम स्पाशियल रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं, और रिलेशनशिप एनालाइज करने के बाद हम आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस मॉडल होता है ये एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि स्पाशियल रिलेशनशिप को एनालाइज करेगा और क्या आउटकम आएगा उस आउटकम को प्रिडिक्ट करेगा। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट। डिसीजन सपोर्ट का मतलब होता है यूजर को डिसीजन लेने में हेल्प करना। तो डिसीजन सपोर्ट में लोकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिसिस का यूज करके सॉल्व किया जाता है और यूजर को डिसीजन लेने में इससे हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। स्पाशियल क्वेरी और एनालिसिस के बारे में डिटेल में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, जहाँ पे डिटेल में हम समझेंगे कि किस तरह से अलग अलग क्वेरीज होती हैं और किस तरीके से एनालिसिस होता है। GIS एनालिसिस फंक्शंस जो होते हैं वो स्पाशियल और नॉन स्पाशियल दोनों ही डेटा पे ऑपरेट होते हैं। इनकी हेल्प से हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं और इनसाइट हम जनरेट करते हैं, मतलब कुछ हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। इनके बारे में डिटेल में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट एनालिसिस फंक्शंस देख लेते हैं। दीज फंक्शंस इंक्लूड, फर्स्ट है ओवरले एनालिसिस। ओवरले एनालिसिस में हम मल्टीपल लेयर्स को कंबाइन करके उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। सेकेंड है बफर एनालिसिस। बफर एनालिसिस जोन्स डिफाइन करते हैं। तो फीचर्स के अराउंड अगर हमें जोन्स डिफाइन करना है तो वहां पे हम बफर एनालिसिस का यूज करते हैं। बफर एनालिसिस डिफाइनिंग जोन्स अराउंड अ फीचर। एग्जाम्पल है identifying areas within 500 meter of a road. नेक्स्ट है नेटवर्क एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर सकते हैं। रोड नेटवर्क में अगर हमें फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है तब हम इसका यूज करेंगे। और लास्ट है इंटरपोलेशन, जिसकी हेल्प से हम अननोन वैल्यूज को फाइंड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि प्रिडिक्टिंग रेनफॉल लेवल्स बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। लास्ट स्टेज है स्पाशियल डेटा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमने डेटा को कैप्चर किया। सेकेंड स्टेज में हमने डेटा को स्टोर किया, मेंटेन किया। उसके बाद हम डेटा एनालिसिस करते हैं, क्वेरी एंड एनालिसिस। और लास्ट स्टेज में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो जो क्वेरी और एनालिसिस के बाद हमें रिजल्ट मिला है उसे अब हमें प्रेजेंट करना है। डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पाशियल डेटा में जो प्रेजेंटेशन होता है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे कॉमन इसमें होता है मैप। हम मैप का यूज कर सकते हैं, जैसे कि थीमेटिक, टोपोग्राफिक, इंटरेक्टिव, 3D विजुअलाइजेशंस। इस तरीके से हम अलग अलग मैप्स का यूज कर सकते हैं, या फिर हम टेबल्स का यूज कर सकते हैं। टेबल्स समराइज स्पाशियल एट्रीब्यूट सच एज लैंड यूज और पॉपुलेशन डेटा।
रॉ डेटा फॉर्मेट्स अलाउ फॉर फर्दर एनालिसिस एंड शेयरिंग। तो प्रेजेंटेशन का मतलब है स्पाशियल डेटा को अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे हम मैप्स, टेबल, रॉ डेटा सेट, इस तरह से अलग अलग तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।